दोस्तों फाइनली स्कोडा ने कुशाक का फेसलिफ्ट अनवील कर दिया है, इस उम्मीद में कि ये भी काइलैक की तरह इनको मार्केट में जिंदा रख सके और हाईली कॉम्पिटिटिव मिड साइज सेगमेंट में इनका पत्ता कटने से बचा दे। पर एक बात के लिए स्कोडा की तारीफ करनी पड़ेगी कि इंडियन मार्केट में बने रहने के लिए और इंडियन कस्टमर्स को समझते हुए स्कोडा अपनी कारों में काफी चेंजेस कर रहा है पहले के मुकाबले, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है इनकी न्यू कुशाक में। इस फेसलिफ्ट में स्कोडा ने इसके भारी रंग रूप और फीचर्स में ज्यादा ध्यान दिया है बजाय इसके दिल और दिमाग में, यानी इंजन और टेक्नोलॉजी में वही पुराना तामझाम है जो पुरानी कुशाक में आता है। बात करें इसके मुख की तो स्कोडा ने पहले के मुकाबले इसको बड़ा बल्कि और मस्कुलर करने की कोशिश की है, जो पहले वाली में शार्प, स्लिम और छोटा लगता था, जिससे ये गाड़ी अपने कंपटीटर्स के मुकाबले छोटी लगती थी। लेकिन अब शायद स्कोडा ने इसकी ग्रिल का साइज इंक्रीज किया है और थोड़ा और अपराइट पोजीशन में प्लेस किया है, जिससे अब इसका फ्रंट लुक पहली वाली कुशाक से ज्यादा बढ़िया निकल के आ रहा है, साथ ही अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा थोड़ा काइलैक वाली वाइब भी दे रहा है। वहीं हेडलाइट्स का साइज पुराना वाला ही रखा है, लेकिन अंदर का डिजाइन चेंज है। पहले जहाँ इंडिकेटर्स TRLs के नीचे प्लेस किए हुए थे, वहीं अब आईब्रो की तरह ऊपर प्लेस किए हुए हैं। लेकिन अब पूरा हेडलाइट सेटअप LED में चेंज हो चुका है। नीचे फॉग लैंप्स को भी थोड़ा बहुत डिजाइन चेंजेस के साथ LED कर दिया है, जिसके साइड में वर्टिकल लाइन दे दी है, जो फ्रंट लुक को इवनली प्रोपोर्शन करने के लिए दी गई है। वहीं ग्रिल मोंटे कार्लो एडिशन में पूरी ग्लॉसी ब्लैक दे रखी है, जबकि बाकी वेरिएंट्स में क्रोम फिनिशिंग के साथ आती है, जो बेकार लग रही है। और जिस कारण स्कोडा ने इस फेसलिफ्ट को लॉन्च किया है वो है इसका यूनिक कनेक्टेड LED लाइट्स का डिजाइन, जो थोड़े थोड़े कैप्स के साथ फ्रंट ग्रिल में प्लेस किया हुआ है, जो कि मिड साइज सेगमेंट में बाकी गाड़ियों की कनेक्टेड LED लाइट्स से अच्छी और प्रीमियम लग रही है। और इस बार स्कोडा ने अपने देश चेक रिपब्लिक के झंडे भी जगह जगह चिपका रखे हैं ग्रिल और साइड के फेंडर्स की बैजिंग में। नीचे बम्पर बड़े एयर डैम मैच ग्रिल के साथ आता है, जिसमें आपको स्किड प्लेट भी मिल जाती है। अगेन ये भी मोंटे कार्लो में प्योर ग्लॉसी ब्लैक कलर में मिलता है और बाकी वेरिएंट्स में स्किड प्लेट का कलर सिल्वर कलर में आता है। साइड के डिजाइन में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, सब कुछ पहले जैसा ही है, क्लीन, सिंपल और सोबर। पर अलॉयज इस बार नए डिजाइन में दिए हुए हैं, जो कि मोंटे कार्लो में रेड कैलिपर्स के साथ आते हैं। टॉप वेरिएंट में 7 इंचेस और बेस वेरिएंट में 16 इंचेस अलॉयज। साथ ही हम इंडियंस का सबसे फेवरेट फीचर पैनोरामिक सनरूफ भी स्कोडा ने इस बार दे दिया है। वहीं पीछे भी स्कोडा ने चेंजेस किए हैं, जिसमें LED कनेक्टेड टेल लाइट्स सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स के साथ दे दिए हैं। साथ ही पिक्सल स्टाइल एलईडी के साथ स्कोडा लेटर्स को भी जगमगा दिया है। सभी वेरिएंट्स में रियर डिफॉगर और वाइपर दे दिया है और नीचे बम्पर के राइट साइड में एक एक्स्ट्रा LED फॉग लाइट मिलती है, जो कि इन जर्मन्स और स्कोडा और वोक्सवैगन का एक सिग्नेचर भी है। बाकी वही मोंटे कार्लो में यहाँ भी सब कुछ ब्लैकआउट है, जबकि बाकी वेरिएंट्स में सिल्वर फिनिशिंग के साथ स्कोडा ने इस बार 3 नए कलर्स ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस किए हैं, चेरी रेड, शिमला ग्रीन और स्टील ग्रे। वही मोंटे कार्लो में ड्यूल टोन कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जो बाकी वेरिएंट्स में नहीं आते। वहीं कार्बन स्टील कलर मोंटे कार्लो में नहीं आता, जबकि बाकी वेरिएंट्स में मिल जाता है। बात करें अंदर की तो डिजाइन थीम से लेकर लेआउट तक सब कुछ पुराना जैसा ही है, 2-3 चीजों को छोड़कर, जैसे कि पुराना वाला डिजिटल क्लस्टर चेंज कर दिया गया है, थोड़े बड़े 10.25 इंच ग्लोबल डिजिटल क्लस्टर के साथ, जिसमें आप अपने हिसाब से अलग अलग थीम को चूज कर सकते हो। 6 वे एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स विद वेंटिलेशन, पीछे वाली सीटों में मसाज फंक्शन, जो कि अपने सेगमेंट में पहला है, जबकि रेन सेंसिंग और ऑटो डिमिंग IRVM स्कोडा ने स्टैंडर्ड कर दिए हैं सब वेरिएंट्स में। बाकी मोंटे कार्लो में अंदर कलर थीम फुली ब्लैकआउट मिलती है, डैशबोर्ड अपहोल्स्ट्री और डोर में रेड कलर टच के साथ, जबकि स्टैंडर्ड वेरिएंट्स में आपको ब्लैक एंड बेज कलर थीम मिलती है। बाकी सब पहले जैसा ही है। इंजन और ट्रांसमिशन की बात करें तो वो 1.0 और 1.5 लीटर TSI इंजन ही मिलते हैं, पावर में बिना कुछ बदलाव किए, जो कुशाक में आता ही है। लेकिन स्कोडा ने इस बार ट्रांसमिशन में चेंज किया है, 1.0 लीटर ऑटोमेटिक को अपडेट करके 8 स्पीड ऑटोमेटिक कर दिया गया है, जबकि 1.5 लीटर में वही पुराना 7 स्पीड DCT दिया है, जिसको ज्यादा जरूरत थी बदलने की। रही बात सेफ्टी की तो स्कोडा ने अब 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड कर दिए हैं बेस 2 टॉप मॉडल्स में। बाकी वो सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते ही हैं जो पहले से मिलते आ रहे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल कुशाक का ये फेसलिफ्ट काफी इंप्रेसिव है पहली वाली के मुकाबले। ये नया लुक काफी अच्छा स्टैंड आउट करता है अपने सेगमेंट में बाकी गाड़ियों के हिसाब से। बाकी पावर की कमी इस गाड़ी में पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। गाड़ी के ड्राइविंग डायनेमिक्स और चलाने का फील एंड फीडबैक इस गाड़ी का पहले भी टॉप नॉच ही था और अब भी टॉप नॉच ही होगा, जिसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से स्कोडा ने इस फेसलिफ्ट को जल्दीबाजी में निकाल दिया है, क्योंकि दूसरे ब्रांड्स गाड़ियों पे गाड़ियां निकाले जा रहे थे, तो स्कोडा को कंपटीशन में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। ऐसा इसलिए क्योंकि काफी चीजें इस फेसलिफ्ट में मिसिंग है जो इस फेसलिफ्ट में होनी चाहिए थी, जैसे लेवल 2 ADAS, 360 कैमरा, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, जो इनके टॉप वेरिएंट में भी अभी तक सिंगल ही आता है, और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। अगर स्कोडा थोड़ी और तैयारी के साथ इस फेसलिफ्ट को लॉन्च करता तो ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे प्रैक्टिकल और वैल्यू फॉर मनी गाड़ी हो सकती थी। लेकिन अब ये बात तो साफ है कि स्कोडा को बिना इन सारे फीचर्स के अपने हायर वेरिएंट्स के प्राइसेस सेट करने में काफी दिक्कत आने वाली है। पर बड़ा सवाल ये है कि स्कोडा अगर अपने प्राइसेस अपने कंपटीटर्स के बराबर भी रखता है तो क्या ये पहली वाली कुशाक से ज्यादा सेल्स उठा पाएगी? क्योंकि लोगों के मन में पहले ही स्कोडा और वोक्सवैगन की गाड़ियों को, स्पेशली इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट को लेके पहले ही फोबिया रहता है, जिसके कारण वो इनकी गाड़ियों को लेने से बचते हैं। और अब जहां लेटेस्ट लुभाने वाले फीचर्स भी मिसिंग है तो कंपटीशन और ज्यादा होगा। खैर ये तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा कि ये काइलैक की तरह स्कोडा का भार उठा पाएगी कि नहीं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार।